जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर जितने भी बच्चों के पीटीई के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे उन सब के हम आंसर जो है वो क्या करेंगे। और जो इसका सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पीटीई एग्ज़ाम का सीक्वेंस होता है। जैसे पीटीई का जो पहला क्वेश्चन होता है वो स्पीकिंग के सेक्शन में स्टार्ट होता है और उसमें रीड अलाउड जो है वो बेसिकली पहला क्वेश्चन होता है। तो मैंने आप लोगों से जो है वो कमिट किया था कि आप लोगों के जिस तरह से पीटीई के एग्ज़ाम का सीक्वेंस चलता है उसी तरह हम क्या करेंगे कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के क्वेश्चंस में आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस किया करेंगे और उनके अंदर जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सोल्यूशन का जो है वो मैं डिस्कस किया करूँगा। तो आज हम इस सीरीज़ की जो कि पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन होता है स्पीकिंग के सेक्शन में वो होता है रीड अलाउड का क्वेश्चन। तो रीड अलाउड के क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आई हैं, जितने भी बच्चों ने सवाल पूछे हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका वन बाय वन करके जो है मैं आंसर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जनरल बातें जो है वो उस रीड अलाउड के क्वेश्चन के बारे में करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब स्पीकिंग का जो है वो सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि पीटी के एग्ज़ाम का पहला सेक्शन है, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो बेसिकली रीड अलाउड का रखा हुआ है। रीड अलाउड में होता ही है कि आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ आता है जिसमें 3 से 4 लाइंस होती हैं और उन लाइंस को जो है वो सिंपली आप लोगों ने रीड करना होता है। अब अगर डिस्कस किया जाए तो ये लगता तो काफ़ी सिंपल है कि हम लोगों ने खाली रीड करना है, लेकिन बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको नोट किया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर इस क्वेश्चन की जो है वो मार्किंग होती है। और अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन तो है स्पीकिंग का, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ और सेक्शन के भी मार्क्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर तक जो है एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी जो है मौजूद है। अब पीटी वालों ने बेसिकली इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसलिए रखा है स्पीकिंग के अंदर क्योंकि जब आप लोग बिल्कुल एग्जाम को स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बेसिकली इस तरह का जो है वो क्वेश्चन रखा गया है। अच्छा, होता ये है कि आप लोगों के सामने जो है वो पैराग्राफ आ जाता है जिसकी 3 से 4 लाइंस होती हैं और टाइम बेसिकली स्टार्ट होने से पहले जिसमें आप लोगों ने रीड करना होता है। अब सिस्टम आपको तकरीबन 35 टू 40 सेकंड्स देता है, डिपेंड करता है पैराग्राफ का साइज़ कितना है। अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो वो आपको 40 सेकंड दे देगा, अगर पैराग्राफ 2 से ढाई लाइनों का है तो आपको 30 से 35 सेकंड मिलेंगे, जिसके अंदर आप उस पैराग्राफ को गो थ्रू कर सकते हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ उसमें आप लोगों ने देखना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना सारा और आप लोगों ने देखना है कि कोई इसमें ऐसा वर्ड तो नहीं है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ताकि उसको पॉइंट आउट कर लें। उसकी वजह ये है कि जब बीप बज जाएगी और एक्चुअल में आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपने उस पैराग्राफ को रीड करना है, तो हो सकता है कि जब आप उस क्वेश्चन के ऊपर आए और वो रीड कर रहे हो और जब वो डिफ़िकल्ट वर्ड है आपके पास, तो आप उसमें अड़ जाएँ बहुत ज़्यादा और अड़ने की वजह से आप उधर ही स्टक हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ है, ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट है कि आपका जो है वो सही तरह आप रीड नहीं कर पाए। तो इस तरह की चीज़ों को बेसिकली हम डे बाय डे जो है वो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डेली बच्चे पूछते हैं और जो कि उनके एग्ज़ाम पर बहुत जो है वो गहरा असर डालती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला बेसिकली जो है वो सवाल ये है कि जब रीड अलाउड किया जाए सर तो हम कितनी ऊंची आवाज़ में जो है वो रीड करें। तो उसका मैं आपको सिंपल आंसर करूंगा कि आप लोगों ने इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी कि जो आपके साथ वाले क्यूबिकल में बच्चा बैठा है वो आपकी आवाज़ से भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो वो भी ऊंचा ही बोलेगा। तो बेसिकली हेडफोन लगे होते हैं तो हम लोगों को फील ये हो रहा होता है कि हम लोग बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली होता इस तरह से है कि बाकी बच्चे भी बोल रहे होते हैं और उनके साथ ऑलरेडी हेडफोन्स लगे होते हैं तो आवाज़ की इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अब नॉर्मली ऊंचा नहीं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलें और जब रीड अलाउड करें तो ऊंचा पढ़ें, ताकि जो आपके हेडफोन के साथ जो माइक्रोफोन लगा होता है उसको आपकी आवाज़ क्लियरली आ सके और ये ना हो कि आप लोगों की आवाज़ हल्की होने की वजह से जो माइक्रोफोन है वो आपके वर्ड्स को पूरी तरह कैप्चर ना करे और आपके मार्क्स कम हो जाए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब आप रीड अलाउड कर रहे होते हैं तो रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग का ये सेक्शन है, तो स्पीकिंग के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक देखा जाता है कि आप लोगों की फ्लुएंसी कितनी है, कि आप लोग कितना फ्लुएंटली या कितनी स्पीड के साथ जो है टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं,
और दूसरा उसके अंदर देखा जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये है कि जो इंग्लिश के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आप क्लियरली और सही तरीके से प्रोनाउंस कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। जैसा कि आप कह लें कि एक वर्ड है नाइफ, जिसके स्पेलिंग होते हैं KNIFE, लेकिन उसको प्रोनाउंस किया जाता है नाइफ। अगर आप नाइफ की जगह कनाइफ करेंगे तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंसीडर की जाएगी और इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि आप लोगों के साउंड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि माइक्रोफोन आपके वर्ड्स को क्लियरली तौर पर ग्रैब करे कि हाँ आप लोगों ने ठीक रीड किया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आमतौर पर तो सर हमें उस पैराग्राफ को रीड अलाउड करने के लिए 40 सेकंड मिलते हैं, तो या 30 से 40 सेकंड है, तो हमें कितनी देर में कंप्लीट करना चाहिए? तो इसमें मैं ये कहता हूँ इसका सिंपल आंसर है एज सून एज पॉसिबल। रीजन बिहाइंड वही है कि हम लोगों ने फ्लुएंसी अच्छी रखनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम जितनी जल्दी इस क्वेश्चन को रैप अप करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग ये एक आप ये कह लें कि सिस्टम जनरेटेड चीज़ है। इस जो पीटी का एग्जाम है, इस एग्जाम की मार्किंग के अंदर कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, सब कंप्यूटर ने करना है। तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम में ये चीज़ फीड है कि जितनी जल्दी बच्चा एक क्वेश्चन को ख़त्म करके नेक्स्ट दबा के अगले सवाल पे चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा सिस्टम कंसीडर करेगा कि इस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है। क्यों? आप जल्दी पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस एल्गोरिथम में आएगा कि स्टूडेंट की इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है, लिहाजा वो स्पीकिंग के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तो जो आइडियल टाइम है वो 19 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को पैराग्राफ ख़त्म करना होता है। हाँ। अच्छा, तीसरा सवाल है डिफिकल्ट वर्ड्स क्या किया जाए कि लेट्स सपोज शुरू करने से पहले जो टाइम है जिसमें आपने रीड करना, उससे पहले अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं और आपको लगा यार 2 से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तब क्या किया जाए? तो इसका सिंपल आंसर ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है जो कि पैराग्राफ में मौजूद है, जो कि आप लोगों को लगता है कि जब मैं इसके पास आऊँगा और जब मेरी लाइन उससे पहुँचेगी तो मैं अड़ जाऊँगा या अटक जाऊँगा, तो आप उस वर्ड को रिप्लेस कर दें समथिंग के साथ। एक इंग्लिश का वर्ड है सिंपल। अब मैं उसकी आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि देखें, अगर आपने उस वर्ड के ऊपर आकर अटक गए और आप लोगों ने उस वर्ड को सही तरह प्रोनाउंस ना किया, तो उससे आपकी 2 गलतियां कंसीडर होंगी। एक तो जब आप रुकेंगे तो आपकी फ्लुएंसी खराब होगी, और दूसरा ऑब्वियसली अगर आपको वो लफ्ज़ सही तरह बोलना नहीं आता तो आपके प्रोनाउंसिएशन के नंबर भी कटेंगे। और थर्ड में ये होगा कि आपका जो ओवरऑल इस क्वेश्चन को ख़त्म करने का टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने वो लफ्ज़ सही तरह नहीं पढ़ा, आप अटक गए, टाइम ज़्यादा लगाया, तो उसका इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पर भी आता है। तो इसलिए मैं सब बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी है कि उस वर्ड को रिप्लेस कर लें सिंपल वर्ड समथिंग के साथ और आगे चलें। उससे होगा ये, जब आप समथिंग बोल देंगे उस वर्ड की जगह, तो एटलीस्ट आप लोगों को फ्लुएंसी के नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आपने वर्ड स्किप किया है तो हो सकता है सिस्टम आपके प्रोनाउंसिएशन के नंबर काट ले, लेकिन आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को जो है अवॉइड करने का। हम इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। जैसे मेरे सामने आप कह लें कि ये एक पैराग्राफ जो है वो मौजूद है। इसके अंदर अगर आप लेट सपोज कि हम ये पैराग्राफ में देखते हैं कि ऑल्दो बोत्सवाना's इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन स्ट्रॉन्ग, द डेवास्टेशन दैट। अब ये डेवास्टेशन एक वर्ड है। लेट सपोज अगर हम लोगों को ये नहीं पढ़ना आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम लोग लेट सपोज यहाँ पे हैं आउटलुक रिमेन स्ट्रॉन्ग, द समथिंग दैट एज हैज कॉज्ड थ्रेटन्स। अब देखें, मैंने डेवास्टेशन को क्या किया, मैंने इसको वर्ड को ख़त्म नहीं किया, बल्कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सिंपली समथिंग के साथ। उसकी वजह से हुआ ये कि अब देखें मेरी ओवरऑल जो फ्लुएंसी थी वो तो डिस्टर्ब नहीं हुई। हाँ, मैंने प्रोनाउंसिएशन में ज़रूर जो है एक मिस्टेक की है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का आधा नंबर कटेगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की फ्लुएंसी ठीक रहेगी और ओवरऑल इस क्वेश्चन को आप जो है वो टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे, जो कि 19 से 20 सेकंड ऑप्टिमम टाइम है, और अगले क्वेश्चंस पर भी इसका इम्पैक्ट कम आएगा।
तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है डिफिकल्ट वर्ड्स को डील करने के लिए। डोंट एवर ट्राई, अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि यार मैं नहीं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर दूंगा, तो आई थिंक ये जब ऑलरेडी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो ये अच्छा टाइम नहीं है प्रोनाउंसिएशन को नए वर्ड की सीखने का। जस्ट सिंपली रिप्लेस इट, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, और इससे ज़्यादा आपके मार्क्स पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चौथी चीज़ ये की जाती है कि सर जो ये रीड अलाउड है, इस क्वेश्चन को इतनी वेटेज क्यों दी जाती है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है? जी, तो इसका आंसर ये है कि देखें, ये आइल्स की तरह नहीं है कि जिसमें हर सेक्शन के इंडिविजुअल मार्क्स हैं। पीटीई के अंदर अगर आप स्पीकिंग का सेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर खाली स्पीकिंग के मार्क्स नहीं है, स्पीकिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में लिसनिंग के मार्क्स भी हैं, जैसे रिपीट सेंटेंस है। इसी तरह रीड अलाउड के अंदर क्या है, आपके स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन का नाम देखना क्या है, रीड अलाउड। इट मीन्स कि आपने पैराग्राफ को रीड करना है, तो जिसमें स्पीकिंग तो होगी। स्पीकिंग में दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, एक फ्लुएंसी और एक प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स हैं, लेकिन आप एक्चुअल में चूंकि रीड कर रहे हैं तो लिहाजा आपको स्पीकिंग के साथ साथ इसमें रीडिंग के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। सेकेंड रीज़न ये है कि रीडिंग का जो सेक्शन है वो कंसिडरेबली डिफिकल्ट सेक्शन कंसीडर किया जाता है पीटीई के अंदर, और रीडिंग को पास करना रीडिंग के सेक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस थोड़े स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। लिहाजा ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं रीडिंग के, वो आप इस क्वेश्चन के अंदर से ग्रैब कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सही कैजुअली ना लिया जाए, बल्कि अच्छी तरीके से इसकी प्रेपरेशन और प्रैक्टिस की जाए। अच्छा, लास्ट ये कि इसमें होते हैं 6 से 7 सवाल, ठीक है, और जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन होता है, तो इसके अंदर आप लोगों ने घबराना नहीं होता है, क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन के साथ ही जो है ये क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को रीड अलाउड के अंदर जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई रीड अलाउड से मुतलिक क्वेश्चन हैं तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल और डिटेल्ड वीडियो के साथ जो है वो समझा सकूँ। और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सेकंड बेसिकली क्वेश्चन पे रहेंगे, जिसका नाम है रिपीट सेंटेंस। थैंक यू सो मच।